देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा 659, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द डेटा 659, 13, 2, 8 एंड 10। देखिए फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा 659, 13, 12, 8 एंड 10। सिंपल फार्मूला ये लगा दिया गया, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा 659, 13, 12, 8 एंड 10। बताओ जय, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ये सब बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन बन रहे हैं होमवर्क में डाल दीजिए, उनको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 2y + 5 = 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखना है। कोई दिक्कत? बन जाएगा। x इंटरसेप्ट और y यस इंटरसेप्ट की सर। वैल्यू फिर इस फॉर्म में x/a + y/b = 1, ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। यस सर। चलिए तो ये भी होमवर्क डाल लीजिए, इसको करके भेजिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इफ a इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ होगा, इफ a इज द एलिमेंट ऑफ, मतलब आपको कह रहा है कि दो रिलेशन, आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स है और एक y इज इक्वल टू -x है। पहला फंक्शन लिख लो, y इज इक्वल टू 1/x, और दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू -x। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड x विच इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x की वो वैल्यू बताओ जो a में भी हो और b में भी हो। चलिए देखिए, अगर एक सेट a b सेट के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों के आउटपुट कॉमन होंगे, मतलब ये वाला y और ये वाला y दोनों पर क्या होगा, इक्वल, मतलब 1/x इक्वल टू -x मल्टीप्लाई x² इक्वल टू -1, कभी नहीं होता है। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, आपकी आवाज़ गड़बड़ हो रही है। यस सर। लिखिए अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू a। यस सर। हाँ, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल टू a, तो लिखिए लेट x इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ओके, इसका मतलब x a को भी बिलोंग करेगा और a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ओके, यस सर। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a और
x belongs to A union B. ओके अब इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक कर दीजिए। x belongs to A and x belongs to A, और x belongs to A and x belongs to B. This means x belongs to A और x belongs to A intersection B। मतलब x या तो A के अंदर होगा या A इंटरसेक्शन B के अंदर होगा। पूरा मिला के क्या हो जाएगा? x belongs to A। यस सर। चलिए नॉट इम्पॉर्टेंट है ये, फिर भी कर लीजिएगा एक बार। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काम की चीज। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेनेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। चलिए तो देखिए, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो ये टूटेगा कितना? 0 माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे h से कम जो इंटीजर होगा वो कहाँ पे टूटेगा? 0 से कम पे, नेगेटिव पे, तो माइनस साइन माइनस एच बन जाएगा। और ये माइनस एच तो सॉल्व करने पर आएगा -1। यस सर। अगला वाला +1 दे रहा है क्योंकि साइन 0 प्लस एच है, नीचे भी 0 प्लस एच है, तो साइन एच अपॉन एच इक्वल टू +1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके सर। अगला क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x की पावर 100 अपॉन 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x एट x इक्वल टू 1। चलिए लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स गिवन है, f डैश x निकालना है एट x इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, आंसर 100 आ जाएगा। पहले डिफरेंशिएट कर लो 1 टाइम, 1 टाइम डिफरेंशिएट करने पर पहले पे आएगा 1 + 1 प्लस x, 0 + 1 + x, इस तरीके का आएगा। और रख दीजिए वैल्यू x की जगह 1, तो आंसर आएगा 100। पूछिए कहीं पर कोई दिक्कत हो तो। युवराज दरवाजा लगा दो बेटा। ये वाला सामने का। क्लियर? यस सर। यस सर। बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। हाँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो हट गया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फार्मूला होता था σ1 अपॉन x1 इंटू 100, तो 2 के CV दिए गए हैं, है ना। आपको पहले वाले का CV दिया गया है, तो आप जो है
फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो निकालना था। तो x1 बार x2 बार दिए गए हैं, सी भी दिए गए हैं, इससे सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा। हालांकि मैंने पढ़ाया है बट ये सिलेबस से हट गया है। यस सर। चलिए, सिंस अगले क्वेश्चन में ये है कि आपके पास दो कलर के ताश के पत्ते हैं, दो ही पत्ते हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? रेड ब्लैक। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, सैंपल स्पेस बनेगा रेड एंड ब्लैक। डन। ओके सर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। Yes, sir. अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो पॉइंट हैं A01 एंड 012, उनके बीच की डिस्टेंस 27 है तो ए की वैल्यू फाइंड करिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, ए है A01 और बी है 012। आपको निकालना है कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस √27 है तो बताइए क्या होगा ए की वैल्यू। कोई दिक्कत? 5 मिनट्स सर। देखिए आराम से। यस सर, डन सर। चलिए बच्चों, तीनों निगेटिव पॉइंट होते हैं तो कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं? -2 -3 सेवेंथ ऑक्टेंट। थर्ड। नहीं बेटा, थर्ड नहीं, सेवेंथ ऑक्टेंट। ये पॉइंट 3D का क्वेश्चन है। एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, जेड भी निगेटिव अगर हो तो सेवेंथ ऑक्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल the end points of whose diameter are -2, 3 and 0, -1। अगर किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट -2, 3 और 0, -1 है तो बताइए कि इक्वेशन क्या होगी सर्किल की। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, सॉल्व करके जल्दी बताओ बन रहा कि नहीं बन रहा। यस सर, हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज, हर्ष लिख रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. If the sum of nth term of an AP is Sn equal to 2n plus 3n square, 2n plus 3n square, then find the nth term, ऑफ द एपी। तो बहुत ही सिंपल बच्चों फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा nth टर्म। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n plus 3n square, then find the nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट एपी। आंसर आएगा 6n माइनस 1। कर लोगे बच्चों? बताओ कोई दिक्कत? सर थर्ड लाइन से सर क्या होगा है मैंने? थर्ड लाइन में an निकालना है ना बेटा, nth टर्म। nth टर्म इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब ये n के लिए वाला एक्सप्रेशन ये जो कहती हूँ, और Sn माइनस 1 मतलब ये n की जगह n माइनस 1 रख के माइनस कर दो। यस सर।
क्लियर? यस सर क्लियर सर। चलिए 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। एक्सप्रेस द रियल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 9/2 इन इंटरवल। तो आपको इंटरवल में शो करना है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा बच्चों। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 5 लेटर्स sorry 3 letters can be posted to 5 letter box। 5 letters नहीं है बेटा, 3 letters can be posted to 5 letter box। कितने तरीके से 3 लेटर्स को, 3 पत्रों को आप 5 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पहला लेटर लेके आए, आपके सामने 5 लेटर बॉक्स बने हुए हैं, ठीक ना? तो कितने चॉइस हुई आपके पास? पहले लेटर के लिए 5 चॉइस, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, आंसर टोटल 125। नोट करिए। यस सर। ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन लेटर्स। यस सर। नोट कीजिए। क्लियर? यस सर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड ऑफ बाय द यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल के अक्षरों को यूज करते हुए आप कितने लेटर बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लेटर हैं, जिसमें से 2 ओ रिपीट हो रहे हैं, तो उनके लिए नीचे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल ओ। तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल क्यों रखा है सर उसमें? ये तो बताया नहीं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। भाई रिपीटेशन तो अलाउड होगा ना, स्कूल है ना, नहीं तो फैक्टोरियल में रिपीटेशन कहाँ है अलाउड हो रहा बेटा? अब भूल गए क्या आप? देखो फैक्टोरियल 6 का मतलब 6p6, 6 में से 6, अब उसमें 2 रिपीट हो रहे हैं। बोलो रिपीटेशन कहाँ अलाउड हो रहा है? वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। नहीं तो रिपीट है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं रिपीट है, क्योंकि 6 ही तो वर्ड है, तो रिपीट कैसे कर नहीं तो सर अपन कर सकते हैं सर। बेटा जब तक बोला नहीं है एक तरीके से। आप एक बात बताओ, आपके पास स्कूल के 6 लेटर हैं, आप 2 एस कहाँ से ले आओगे जब आपके पास 1 एस है? तो आप 2 बार एस को कैसे बिठा लोगे? रिपीटेशन कैसे अलाउड कर लोगे? है ही नहीं है। हाँ, नंबर के केस में अलग बात होती है, जैसे बोलेगा 1 से लेके 100 तक की गिनती में, तो 1 से लेके 100 तक में 11 भी आता है, तो वो नंबर की बात अलग होती है। मगर इसमें आपको दिया ही नहीं है अक्षर, तो कैसे रिपीट कर लोगे? नहीं आया समझ में? आ गया सर। आंसर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर? यस सर क्लियर सर। ओके, अगला लिखिए। क्वेश्चन ऑफ इंटरसेप्ट लिखो। ए लाइन कट इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट एंड 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक लाइन एक्स एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट काटती है, वाई पे 5 का काटती है।
A line cuts an intercept of 2 unit and 5 unit on x and y axis. Find the equation of the line. Very simple. Just x upon a plus y upon b equal to 1 होता है. A very very important question बेटा. VVIMP क्वेश्चन इस बार के लिए आएगा ये. तो बताइए कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा. बोलो बनेगा. ये सब बन जाएगा सर. Next question. Find the equation of parabola whose focus is at 0, 2. 0, 2. Very simple. अब 0, 2 फोकस है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग होगा. तो y एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. a की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर दो तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y. क्वेश्चन लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of parabola whose focus is at 0, 2. जिसका फोकस 0, 2 पे है. क्लियर. यस सर. चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत गजब इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन लिखिए. Find the length of major axis and minor axis of the ellipse. Find the length of major axis and minor axis of the ellipse. एक आपके पास एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है. एलिप्स का इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400. इसकी आपको मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. बोलो बन जाएगा बच्चों. यस सर. डन. यस सर डन सर. चलिए लिखिए. ऑन अ टॉस ऑफ अ क्वाइन. क्वेश्चन लिखिए. ऑन अ टॉस ऑफ अ क्वाइन if capital A is the event of getting head, capital B is the event of getting tail, capital A is the event of getting head, capital B is the event of getting tail, then show that A and B are mutually exclusive and exhaustive event. Show that A and B are mutually exclusive and exhaustive event. तो आप शो करिए कि जो A और B हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हैं. शो करिए कि जो A और B हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हैं.
क्लियर? तो एक्सक्लूसिव का मतलब ए Yes, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आना चाहिए, और एग्जॉस्टिव का मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू एस आना चाहिए। चलो सॉल्व करो, बन जाएगा। बोलो बन जाएगा? yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला पॉइंट क्या ले लूँ मैं? mx2 nx1। लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच, find the ratio in which the yz plane find the ratio in which the yz plane intersect the line joining yz plane intersect the line joining 200 and 300, 200 और 300 को ज्वाइन करने वाली लाइन को yz प्लेन किस रेशियो में ब्रेक करता है? आपको रेशियो ब्रेक फाइंड करना है। तो yz प्लेन का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो m रेशियो n ले लो और x कोऑर्डिनेट 0 रख करके रेशियो निकालते बनेगा। बताइए, अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। बोलो भाई, दिक्कत है कोई क्या? No sir. चलो अगला लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, सो द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 5, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन दिखाइए। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन दिखाइए। तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 5, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 प्लस 3, x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। तो बेटा देख लो, इस तरीके से बबल लगा करके सॉल्यूशन